आप हजरात के सामने दावत खिताब देने के लिए अकाबिरीन की निशानी हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान शेखुल कुरान शेखुल हदीस दरखास्ती सिलसिले की यादगार मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातहुम आलिया, मैं उनकी खिदमत में आदाब और एहतराम से मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ लाएं। आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। सब हज़रात दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस दीन के हर अंदाज पर जहाँ भी काम हो रहा होता है मेरा दिल खुश होता है। तो दिल करता है उन परवानों को जाकर देखूं, उनके हंसते हुए चेहरे को देख लूं, तो मुझे ताकत के टीके लग जाते हैं। हम फिर कई साल आगे चल सकते हैं। दुनिया हमारे कान भरने की कोशिश करती है, जी वो दौर ख़त्म हो गया, मुफ्ती साहब गए तुम्हारे लोग। तो फिर मैं इसीलिए आया करता हूँ, इन इज्तिमात को देखता हूँ, माशाअल्लाह सिर्फ भरा हुआ नहीं होता, सबके चेहरे पर खुशी होती है। जिसके बेटे शहीद हो गए बाप भी हंसता नजर आता है, जिसके भाई शहीद हो चुके हैं इस मिशन पर उनके चेहरे भी चमकते नजर आते हैं। तो फिर हमें सारी मायूसियां टूट जाया करती हैं। अल्लाह ताला क़यामत तक इंशाअल्लाह ही तबर्रुक के लिए यकीन है, क्योंकि दीन क़यामत तक रहना है ना, तो बगैर सहाबा के दीन कहाँ से कोई साबित करेगा। इसलिए सहाबा के परवाने भी रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। बस तबर्रुकन एक आधी बात हिस्से में डाल दूं। फितनों का दौर है, लोग अपने आप को बड़ा बड़ा मुहक्किक कहना शुरू कर देते हैं और फिर इतनी बड़ी गलतियां कर जाते हैं कि अहले सुन्ना वल जमात के दायरे से ही खारिज हो जाते हैं। मुझे कुछ मुतशद्दिद कहा जाता है, मैं अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाम दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ समझता रहता हूँ। इस्लाम है ही अहले सुन्ना वल जमात, और जो अहले सुन्नत वल जमात है वही इस्लाम होता रहता है। तो कुछ लोग अहले सुन्ना वल जमात के इजमा से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने अंजाम की खैर बनाए, भला कितने मुहद्दिस मुफक्किर क्यों ना हो। आजकल ये तमीज चल रही है, इंडिया से उठी है, यहां भी शुरू हो चुकी है
कहते हैं जी ये जितनी फजीलत के सहाबा की आयात पढ़ते हो तुम लोग, तो सहाबा दो किस्म के होते हैं। एक सहाबी वो हैं जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए थे, और एक वो हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, सहाबा की लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो उन्होंने तकसीम करके अपने आप को अहलुस सुन्नह वल जमात के इस दायरे से अलग कर दिया है। इसलिए जो फतेह मक्का से पहले आए हैं कहते हैं वो सहाबी हैं, और जो बाद में आए हैं अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, उनके बारे में उनके अपने तज्जिये शुरू हो जाते हैं। फिर लोग भी बहसें साथ लगा देते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि मेरे मदनी करीम ने सिर्फ फरमाया असहाबी का नजूम। असहाबी कोई तकसीम है मार्का? चलो पूरे कुरान मजीद में आप हजरात ने अब भी उन आयात का दर्स सुना है, लिया है। पूरे कुरान मजीद में कहीं भी सहाबा किराम के मरातिब में भी अगर ये तकसीम मालूम होती हो तो मुझ तालिबुल इल्म को इतला देना। पूरा ज़ख़ीरा अहादीस में सहाबा किराम के बारे में ये तकसीम कहीं भी नजर आए, किसी फजीलत में भी नजर आए, तो भी हम जिम्मेदार हैं। अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा यह है, जिसने आमना के लाल के चेहरे मुबारक की ईमान के साथ ज़ियारत कर ली है, कलमा पढ़ लिया है, अभी नमाज भी कोई नहीं पढ़ी और सीधा जन्नत में चला गया है, सारे असहाबे मोहम्मद हैं। तो सहाबा में ये फर्क करके कभी राफ़ज़ी को मौका न दो। हर दौर में ऐसे सुन्नी कहलाने वाले लोगों ने इन राफ़ज़ियों को रास्ते दिए हैं, उनमें से ये लोग भी हैं, भला वो कितनी बड़े इदारे के क्यों ना हो। हमारे अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा, नबूवत का ऐलान, कुरान मजीद के ऐलानात, मुझ तालिबुल इल्म तो कहीं मालूम नहीं हुआ कि कोई तकसीम है। सहाबा दो किस्म के होते रहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। तुम चार किस्म के बन जाओ, मेरे मोहम्मद के सहाबा को नंबर 1 नंबर 2 न बनाओ, तुम्हारा खात्मा खराब हो जाएगा। सहाबा के बारे में ये तकसीम कहां से ली है? कहते लुगत में है। मैंने कहा ना कुरान को लुगत से समझो, ना हदीस रसूलुल्लाह को लुगत से समझो। कुरान मजीद के समझने के लिए भी लुगाते कुरान की जरूरत है, हदीस रसूलुल्लाह को समझने के लिए भी लुगाते हदीस की जरूरत होती रहती है। अल मुंजद को उठाकर मदनी करीम के इरशादात के माने को नहीं मुतय्यन किया जा सकता। देखो इस जगह पर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे क्या फरमाया? वल्लज़ीना। वल्लज़ीना क्या माना है? जो 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, या एक दिन या एक रात। असहाबी का नजूम, इसमें क्या है? हिदायत के लिए हर सहाबी, सुभान अल्लाह, कहा जाता है ना हर सहाबी जन्नती है, वो तो अलग जात है। हर सहाबी इमाम है। बिल्कुल आखिर में ईमान लाने वाला सहाबी हुजूर के दौर का, वो भी हमारा तुम्हारा इमाम है। उसकी भी इब्तिदा करोगे तो हदीस ने मुतलकन फरमाया है असहाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। तो मुख्तसरन आपको आपके हजरात माशाअल्लाह इस लाइन में सारे मुनाज़िर इस्लाम तशरीफ फरमा है, मजीद समझाते रहेंगे। मैं सिर्फ निशानदेही करना चाहता हूं कि कभी भूल कर भी सहाबा की तकसीम करने के लिए जरा आईना उठाकर अपने आप को देख लो कि तुम हो कौन। भला शेखुल हदीस का है, फिर मेरी नाराजगी हो जाती है। मैं कहते शीशा उठाकर देखो, उल्लू अपने पुथाड़ को देखो, तुम मोहम्मद के सहाबा में तकसीम करते हो? शर्म करो।
के लाल मुतलकन अपने सहाबा को सहाबा फरमा गए हैं माशाअल्लाह। इसलिए वो सारे के सारे सहाबी हैं और सारे सहाबी सिर्फ जन्नती नहीं है, इमाम है। मा युक्तदा बे असहाबी का नजूम फबअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। ये एक नजरिए की बात थी। दूसरी मेरी और आपकी, मैं भी कमजोर हूं, आप भी कमजोर हैं, हमें भी कुछ देखना चाहिए। परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर फरमाया है और सहाबा ने भी और खुद हुजूर ने भी अपने आप को बदरे मुनीर फरमाया है। तो दो लफ्ज अलहदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का अपना करम है, उसकी तकसीम है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। दुनिया के सूरज का काम अलग है, चांद का काम अलग है, लेकिन खत्म नबूवत के सदके सूरज का चांद भी मोहम्मद करीम से और चांद का काम भी आमना के लाल से ले लिया है। सुभान अल्लाह। सूरज का काम है तने को, दरख्तों को मजबूत करना, हड्डियों को ताकत बख्शना, और चांद का काम है कि फल और फूल में मिठास डालना। समझ आ रही है? तो हमारा अकीदा यही है। आमना के लाल ने जो जो सहाबा दिए हैं, जिनको बराह रास्त हिदायत दी है, उनके ईमान को, उनके तकवे को, उनके ज़ुहद को, उनकी पूरी लाइफ और जिंदगी को इतना मजबूत कर दिया है कि क़यामत तक वो हुज्जत हैं। और फिर हमारे लिए हमारा भी यही है, कुरान से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की जात से ताल्लुक और वास्ता रखो ताकि ईमान मजबूत हो, और मदनी करीम की सुन्नतों से और इश्क और मोहब्बत से लगाव रखो कि हमारे ईमान में भी मिठास आ जाए, चाशनी आ जाए, कड़वाहट और फीकापन खत्म हो जाए। कुफर की कड़वाहट, बिदात का फीकापन, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करो तो इससे मिठास मिलेगा। सुभान अल्लाह। और फिर सितारों का काम यह है कि वो फलों में रंग भरता है। तो रमजान अल मुबारक आ रहा है, मैं अपने आप को और अपने सारे भाइयों को अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए पूरी जिंदगी सहाबा की इताअत में गुजारोगे तो तुम्हें उन अमाल में रंग नसीब होगा। नबूवत का रंग, ईमान का रंग और हमारी नमाज रोजे का रंग सहाबा की इत्तिबा से होगा। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, फरमाया इक्तदू मिन बादी अबी बकर व उमर, तमस्सकू बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ईमान यहां से लो, रंग वहां से भरा लो। आखिरी बात हजरत हजारवी रहमतुल्लाह की बात है, वो भी अर्ज कर देता हूं। फरमाते थे वो किसी को भगाना हो ना, पहचानना हो तो कैसे करो? फरमाते थे जहां मुनकरीन खत्म नबूवत हो, सिद्दीक अकबर के नारे लगाया करो, सिद्दीक की शान बयान करो। जिसका मुंह खराब हो रहा हो ना, समझ लो कि ये कादियानी है या कादियानी का यार है। और कुफर और शिर्क किसी से पहचानना हो तो उमर का नाम लो। कुफर भागता है, दौड़ता है, उमर का नाम लो, अगले का चेहरा खराब हो जाए, समझ लो ये काफिर है, ये मुशरिक है। और फरमाया जो हमारी सफों में घुसे हुए लोग होते हैं ना, और वो भी सहाबा के बारे में मोहब्बत नहीं रखते, फिर उस्मान गनी का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह उनका भी चेहरा खराब हो जाएगा। और अगर मुनाफिकों में तमीज ना हो तो फिर अली का नाम लिया करो, जिसका मुंह खराब हो जाओ समझ लो कि ये मुनाफिक है। तो चारों सब मिल गए। अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकत अता फरमाए। बस मैंने तो कहा हम हिस्सा डालने के लिए आते हैं, ये खिताबत खतीबों का हिस्सा है। इंशाअल्लाह आप हज़रात को खिताबत से नवाजते रहेंगे। वाह।